मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में आने वाला क्वेश्चन जो है एकदम VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो मैं लिखवा रहा हूँ समझा रहा हूँ 4-5 में से जरूर है कि 2-3 आना ही आना है। जिसमें हमने लिखा हुआ है प्रश्न एक में अक्त्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, अक्त्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो अक्त्वा यानी त्वा लिखा हुआ है, इसमें का एक त्वा जो है लुप्त हो जाता है, विलोप हो जाता है, केवल त्वा बचता है। तो जिसमें त्वा लास्ट में मिला वही हमारा आंसर होगा। तो हमको समझाने की जरूरत यहाँ तो है, बट इसमें आप लोग खुद ही चूज कर सकते हैं बताया हुआ अनुसार। जिस शब्द में ये लास्ट में मिल गया त्वा, तो हमारा वही आंसर होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कृत्वा, कृतः, श्रोता, कर्ता। तो हमारा जब होगा तो ये होगा कृत्वा, क्योंकि त्वा मैंने समझाया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन जो है यही होगा। तो हमारा ये समझ में आ गया। इस तरह का यदि अक्त्वा दिया रहेगा, दूसरा कोई भी शब्द रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पठित्वा, पठित्वा, और ये पूछ दिया कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यदि प्रत्यय पूछ दिया त्वा लगा हुआ है तो हमने सीधे बताएगा कि अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। और यहाँ पे पठित्वा जो बनता है ये अक्त्वा से बनता है, या लिखित्वा रहेगा, लिखित्वा भी रहेगा। तो यह हमारा प्रत्यय इसमें क्या है, तो हमारा अक्त्वा प्रत्यय है, यह याद रखिएगा। अक्त्वा प्रत्यय से खेलित्वा, लिखित्वा ये सब होता है। गत्वा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा अक्त्वा से कृत्वा बनेगा, राइट आंसर ए है। दूसरा है उपसर्ग से, उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा या कौन सा नया शब्द का निर्माण होगा। तो यहां पर दिया है उपकार, औकार, अपमान, अपराध। तो उपसर्ग का मतलब यह है कि यह शब्द के पहले आता है। तो शब्द के पहले उप कहीं मिलता है तो खोजिए। उप पहले है, अ में उप है, अप में उप है, या अपराध में उप है, नहीं है। इसमें उप हमारा दिया गया है, यानी हमारा यानी ये जो है राइट आंसर इसका भी हो गया। इसका ये हुआ। अब यह यहाँ दिया रहेगा या यहाँ दिया रहेगा उपकार, तो हमको उपकार को देखकर ही लगाएंगे। किसी में भी हम जाएंगे, जैसे लिखा रहेगा उपहार। अब इसमें कोई बोल दिया है उपहार में कौन सा उपसर्ग है, तो उप है, हमने सीख लिया है यहाँ पे उप है, तो उपहार बना है। इस तरह का तीसरा क्वेश्चन जो है 3 नंबर यानी पाशवी किस लकार का है। तो किस लकार का है, ये लोट लकार का या लंग लकार का या लट लकार या लिट लकार का। मैंने समझाया कि यह पाशवी लिखा हुआ है, यानी पाशवी में ये स्य लगा हुआ है, ये स है, या मूर्धन्य स हो, ये मूर्धन्य स है, और यह दंत स है। दो स्य मिलेगा, देख लीजिएगा, याद रखिएगा। दो जब स्य मिलता है तो यह लीट का ही होता है। किसका होता है, लीट का ही होता है। या कोई दूसरा कुछ दे दिया तो आपको यह समझना है कि यदि शब्द में यहाँ स्य मिल गया, यानी मूर्धन्य स या दंत स मिल गया, यह लीट लकार का ही होगा। इतना याद रखिएगा, 75% लीट लकार का ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए गमिष्यति लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गमिष्यति, गमिष्यति, और पूछ देंगे यह किस लकार का है, तो इसमें स्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, स्य। गमिष्यति में स्य मिला हुआ है, तो हमको बता दिया गया है पहले कि ये स्य क्या मूर्धन्य स मिलता है तो लीट लकार का ही होगा। तो हमारा लीट लकार यह राइट होगा। आप लोग समझ लीजिए, कोई भी घुमा कर पूछता है स्य मिल गया तो लीट का ही होगा। किसका, लीट का ही होगा, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, द्व्यष्टि का मूल रूप क्या है।
तो दृक्षति दिया हुआ है और बच्चे लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि यार दृश्य होगा कि दृश्य होगा, दृश्य देखकर दृश्य मार देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। दृक्षति का मेन होता है दृश्य, यानी हमारा बी ही राइट आंसर होगा। पश्य नहीं होगा, पश्यम नहीं होगा, दृश्य नहीं होगा, दृश्य होगा। यदि पश्यति भी दिया रहेगा, यहाँ पे पश्यति भी दिया रहेगा, पश्यति भी दिया रहेगा, तो हमारा यह दृश्य का ही होगा। पश्यति है कभी भी दृश्य का होगा और दृक्षति है कभी भी दृश्य का होगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए कि जो भी क्वेश्चन मैं भी बता रहा हूँ इसमें पूरे के पूरे नहीं आएगा, लेकिन 2-3 तो आना ही आना है। चौथा के बाद से 5वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। प्रश्न 5 में है राजन का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा। तो दिया है राजन का ए में राजनी, रजनी, रागी, राजा। एकदम वीवीआई है ये, एकदम देखिए ध्यान से, रागी ही होगा या रागी का पुलिंग कुछ दिया तो राजन होगा, ये भी याद रखिएगा। इसका पुलिंग कुछ देगा तो राजन, स्त्रीलिंग पूछा तो रागी, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा। निप है, तल है, ल्यप है, तमप है, तो हमारा ये आंसर बी होगा, तमप होगा। यह 6 क्वेश्चन बनाए हैं, 6 क्वेश्चन में देखिएगा निश्चित है 2 या 3 आना ही आना है, और इसमें से आपको जो ध्यान में आए कि गलत है तो माफ कीजिएगा, और मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत आपके ऊपर है, मैं अपने जाने में सही पढ़ाया हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा तो अपना समझिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट डे में आएगा, यानी 7 करके आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा तो अपना करिएगा, पढ़िएगा, आना ही आना है।